आज बीटीएससी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 से लेकर 52 तक है, जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए बहाली निकाला गया था, उसका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज फर्स्ट डेट था। जैसे कि आप देखिए कि 28 से लेकर 18 से लेकर 28 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन मुद्दों पे ज़्यादातर फोकस किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है, उस पर ज़्यादातर आपसे पूछा गया। कई स्टूडेंट क्या है, कई सारे ग्रुप में सिलेक्टेड है, तो उनसे प्रेफरेंस ले लिया गया कि आप कौन से प्रेफरेंस ले रहे हैं, और वो प्रेफरेंस आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपके साथ ये पूछा गया, जैसे कि आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले ही दे चुका था कि आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हैं कि CGPA है, OGPA है, CPI है, वो क्या होता है, जैसे मान के चले किसी किसी स्टूडेंट का 80% CGPA है, तो वो क्या किया है कि 80% के जगह पे वो अपना जो फॉर्मूला है उसको चेंज बिना किए ही, जैसे क्या है कि 20% मार्क्स दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या किया है, वो 80% मार्क्स पे वहाँ पे इंटर कर दिया है। बल्कि उसको पहले CGPA में चेंज करना है, उसके बाद ही आपको फिर उसका मार्क्स दिया जाएगा, पहले परसेंटेज में चेंज करने के बाद। उसके बाद जो आपका CITS जो कोर्स है, जो CITS कोर्स को ये देखा जा रहा है कि आपका जो CITS है, वो जिस ग्रुप में है सेलेक्टेड है, उस ग्रुप के लिए ये एलिजिबल है कि नहीं है। अगर उस ग्रुप में एलिजिबल है तभी आपको मान्यता दिया जा रहा है, नहीं तो फिर आपको वो जो आपको 30% वेटेज दिया जा रहा है, तो उसको हटा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या किया गया है, कई कई स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो फिलअप करते समय उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन्होंने जुगाड़ से कहीं भी करके वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया, वहाँ पे कॉलेज का है या फिर इंडस्ट्री का है। तो इसमें काफ़ी दिक्कत आ रहा है। तो उसके साथ साथ उनसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपने वहाँ पे काम किया होगा, तो वहाँ का फॉर्म 16 जो आपका जो टैक्स रिलेटेड फॉर्म एक जनरेट होता है, वो आपके पास है क्या, EPF अकाउंट है क्या, कि जो कंपनी ने आपको उस ड्यूरेशन में आपको पेमेंट किया है, ये सारी चीज़ें आपका, वहाँ का आई कार्ड है क्या प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आपको अगर नहीं है, तो फिर आप वहाँ जाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो जो फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से आपका रीचेक के लिए वहाँ पे कॉलेज में जाएगा। अगर कॉलेज या फिर जो इंडस्ट्री में लगा है, अगर वो इंडस्ट्री अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो फिर उसके ऊपर भी केस हो सकता है। इसीलिए जनरली बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने बनवा तो दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने साक्ष्य के रूप में वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको इलीगल स्टूडेंट घोषित कर देंगे। यहाँ पे देखिए यही मान्य दिया है, राज्य सरकार हो गया या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी उद्योग संस्था से संबंधित क्षेत्र में काम करने, या किसी संगत तकनीकी अध्यापक शिक्षण, या तो ये इंडस्ट्री में काम किए हो, या फिर फैकल्टी के रूप में, जैसे ITI जो कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाए हैं, तो फिर आपको अगर वो मान्यता प्राप्त है, मतलब ये है कि आप पढ़ा रहे हैं, तो उनके साइट पे भी आपका नाम शो होना चाहिए, नहीं कि बस उन्होंने नोट में एक लिख के दे दिया कि आपने यहाँ पे कार्यरत है, तो वो मान्य नहीं होगा। और एक चीज़ और है कि जैसे कि जाति में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रहा है कि कई सारे जो BC क्रीमी लेयर है, EBC है, क्रीमी लेयर में OBC है, EBC है, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का है कि जो 1 साल से पुराना है, जिस डेट पे फिलअप की, किसी का 2018 का है, किसी का 20 का है, तो उनसे क्या किया जा रहा है, एक फॉर्मेट है उस पर फिलअप करवा लिया जा रहा है। उसके साथ साथ उससे आप फिलअप करवाने के बाद आपसे सिग्नेचर भी करवा लिया जा रहा है कि आप सही में उस ड्यूरेशन में आप नॉन क्रीमी लेयर में आते थे। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे किया जाएगा। अगर आप क्रीमी लेयर में आए, तो फिर आपकी जो बहाली है इसको निरस्त किया जाएगा, और आप पे फॉल्स केस भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सारे चीज़ देखिए। और जो हैंडीकैप है पर्सन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर था, बस उनके, क्योंकि पहले ही जो हैंडीकैप पर्सन है, जो दिव्यांग है, उनका पहले ही मेडिकल किया जा चुका है। मेडिकल के अनुसार उनको वेटेज दिया गया है, और मैक्सिमम लोग जिनके पास से कटअप क्लियर किए हुए हैं, वो लगभग सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फ्रीडम फाइटर के जो भी फैमिली से हैं, उनका भी वेटेज काफ़ी कम है। और ये जो आप बोल रहे थे कि ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए
फोटोग्राफ की प्रति जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वहाँ पे लॉगिन करके भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ कई लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे जैसे आपका एडमिट कार्ड हुआ, एडमिट कार्ड जैसे जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद एक सिग्नेचर कॉपी मिलता है, वो सिग्नेचर कॉपी बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है। तो नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पे जाइए, आपने जो टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया तो वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट ले लिया गया था। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट आप पे क्लिक करिएगा तो आपका पूरा डाटा आपका आ जाएगा कि आप बीटीएससी में किस डेट पे और कौन से ग्रुप में एग्ज़ाम दिए हैं, वो सारे डाटा आपको मिल जाएगा। ये सारे चीज़ मेन पे फोकस किया गया है। और देखिए यहाँ पे सारे चीज़ आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कितने लोग का है, देखिए यहाँ पे जो इसका मैं बात कर रहा था, यार डेट था 28/9/24 को। तो यहाँ पे देखिए कई लोग स्टूडेंट जो हैं ग्रुप 1 2 3 4 5 इसमें ऑल पिंटू कुमार जी सेलेक्टेड है, तो इनको ग्रुप बता देना है। अगर ग्रुप वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका जिस सब्जेक्ट में जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी को चूज कर रहे हैं। बाकी ये जैसे पिंटू कुमार जी एक ग्रुप में सेलेक्ट होंगे, बाकी ग्रुप में उनको छोड़ना पड़ेगा, बस उनको एक ही सीट का फ़ायदा मिलेगा। इसलिए वो सोच समझ के जो भी अभी जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो फिलअप करेंगे। ये सारे अभी आप देखिए सारे, उसके बाद आप देखिएगा तो अगले डेट पे जैसे कि ये सेकंड शिफ्ट हो गया 28 में, बहुत सारे स्टूडेंट का लिया जा रहा है। और ये भी देखिए एक शिफ्ट में 48 स्टूडेंट को लिया गया और एक दिन में 48, मतलब आपको 96 स्टूडेंट को आपको एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट डेट में तो आप ये फोकस कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप आफ्टर फाइनल जब रिजल्ट बनेगा तो उसमें आपका नाम नहीं रहने के 99% चांसेस हैं। तो ये चीज़ जो का आप ध्यान रखिएगा। अगर और भी कोई डाउट आता है या फिर अगर कोई दूसरा स्टूडेंट जिन्होंने आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। ये सारे जो मेन जानकारी था मेरे कई सारे साथी उन्होंने बताया, उसको मैंने आपसे शेयर करना चाहा क्योंकि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब।